हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की, और प्रश्नावली 5.1 की आज ये रहेगी तीसरी वीडियो। और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास सुबह 6 बजे प्रतिदिन वाली। और अभी तक हमने जो किया है, पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम दूसरे प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो अभी तक आपने लास्ट की 2 वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। स्पेशल फॉर क्लास 10th, राजस्थान बोर्ड, अजमेर बोर्ड और मैथ। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का मिलता रहे नोटिफिकेशन। और हमने बताया था आपको प्रतिदिन 6 बजे आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप लगातार अगर वीडियो देखेंगे तो आपकी गणित काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी दूसरे में हमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, प्रथम पद को आप ए से लिखते हो, प्रथम पद को आप ए से लिखते हो। ए ही A1 होता है। तो A1 जो होता है ना, A1 वो ए होता है, ठीक है जी। और जो A2 होता है, A2 वो होता है A+D। A3 जो होता है A+2D। A4 जो होता है A+3D। मान लो आगे आपको ऐसे दिया हो A70 70। तो A70 दिया हुआ है तो A प्लस क्या होगा, A+69D होगा। जैसे आपको ए दे दे 186 186, ठीक है। तो ये इसका मान क्या होगा बी, ये AN होता है, AN। तो N की वैल्यू यहाँ पर ये दिया हुआ है तो ये होगा A प्लस में 185D। तो गौर से देखिए, यहाँ से देखना शुरू कीजिए। A2, तो A2 क्या होगा A+D। A3 क्या होगा, 3 से कम कर दो A+2D। A4 4 से कम कर दो A+3D। ऐसे ही कुछ एग्जांपल और, जैसे मैं पूछूं आपसे भी A17 क्या होगा, तो आप बता सकते हो A+60D 16D A+16D। अगर मैं पूछूं A20 क्या होता है तो आप बता दो A+19D। ए कम करना होता है हमेशा। जैसे मान लो पूछ लो A786 क्या होगा, तो आप बता दो A+785D। ए कम करना होता है, समझ गए होगे। जैसे मैं पूछ लूँ AN क्या होता है तो ए कम करना होता है, ए कम करना होता है N-1D। ये सूत्र बन गया ना, सूत्र इसी से बने। दोबारा देखो, जैसे मैं पूछ लूँ A32 क्या होता है तो आप क्या लिखोगे A+31D। यानी ए कम कर रहे हो, 32 में से एक कम कर रहे हो। तो यहाँ अगर N है, जो भी N है उसमें से एक क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। यहाँ A है, ये देखो ये रहा, यहाँ D है, ये रहा, समझ रहे हो। देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिए A2 क्या होता है A+D, A3 क्या होता है A+2D। तो ए कम होता है, तो यहाँ एक से कम था रियल में, यहाँ पर A+0D था, पर 0D इसको हम लिखते नहीं। तो हम डायरेक्ट इसको A1 को क्या लिखते हैं, A1 को A ही लिखते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि 0 से D गुणा करके 0 हो जाएगा ना, सिर्फ A बचेगा। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया तो आप सवाल कर पाओगे। तो अपना पहला सवाल करते हैं। देखो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ये सवाल। ए कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है, डी भी 10 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है 10, ठीक है। और यही A1 होगा, A1 का मान कितना दिया हुआ है 10। इसके अलावा सारवंतर डी का मान कितना है, डी का मान, सारवंतर डी का मान भी कितना है अपने पास, 10 है। और हमें ज्ञात करना है, देखो ज्ञात क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ था सवाल में, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि ए और सारवंतर डी दिया हुआ है। तो हमें 4 पद ज्ञात करना है। तो गौर से देखो, पहला पद तो आ गया, पहला पद तो ये इतना आ गया।
अब हम क्या ज्ञात करें, दूसरा पद ज्ञात करें द्वितीय पद। द्वितीय पद मतलब A2 ज्ञात करें। और A2 के लिए अभी अपने ने बात की है कि A2 क्या चीज़ होता है। देखिए A2 होता है A प्लस में D, यहाँ लिखा हुआ है ये देखो A2, तो A कम कर दो A प्लस D। A3 क्या होता है, A कम कर दो A प्लस 2D। तो इसको ज्ञात करना है। तो हमारे पास वैल्यू देखो, A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 10 है, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। तृतीय पद यानी A3 ज्ञात करना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करना, तीसरा पद क्या होगा A प्लस में 2D। A कम कर देंगे ना, 3 है तो 2 कर देंगे। वैल्यू रखो A का मान 10 और यहाँ पर D का मान 10, तो A प्लस, देखो इस चीज़ को या तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लो या 2 गुणा 10 भी लिख लो तो भी सही है, ठीक है। चलिए ये हो गया गुणा 20 हो गया, कितना आ गया 30 आ गया तृतीय पद। और चतुर्थ पद ज्ञात करना, चौथा पद, चतुर्थ पद ज्ञात करना है। तो देखिए चतुर्थ पद अगर अपन को ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, तो चौथा क्या होगा, चौथा यानी मैं इसको मिटा रहा हूँ, चौथा पद यानी A4 ज्ञात करना है। तो A4 क्या होगा, A प्लस में 3D होगा, A प्लस 3D मान रख दो। A प्लस 3D मान पुट कर देते हैं। अब A की वैल्यू क्या है 10 है और D की वैल्यू 3 गुणा 10 ब्रैकेट में रख दो, 10 प्लस में 30 कितना आ गया 40। क्या चारों पद आगे लास्ट में लिखोगे, अतः AP के प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद कौन कौन से आगे देखो, AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से आगे, ये पहला पद ही आ गया 10, दूसरा पद कितना गया 20, तीसरा पद कितना गया 30, चौथा पद कितना गया 40। तो कितने आ गए 10, 20, 30, 40। बस इतना लिख देना, आपका आंसर आ गया 30 और 40, यही अपना आंसर है। ठीक है जी, पहला सवाल समझ में आया होगा, दूसरे का पहला। चलिए अगला करते हैं, दूसरा का दूसरा। A कितना दिया हुआ -2 और D कितना दिया हुआ 0। जिन बच्चों को माइनस में प्रॉब्लम रहती है तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, प्रथम पद A होता है, याद कर लो प्रथम पद A होता है। तो A कितना दिया हुआ है -2 और प्रथम पद को ही A1 बोलते हैं -2। और सारा अंतर क्या दिया हुआ है, सारा अंतर D होता है, याद कर लो 0 दिया हुआ है। सारा अंतर कितना दिया हुआ है, ये 0 दे रखा है, D का मान, सारा अंतर D का मान कितना दे रखा है 0। तो चलिए पहला पद तो आ ही गया, दूसरा पद क्या करें, द्वितीय लिख लो, दूसरा लिख लो, एक ही बात है, द्वितीय पद को क्या बोलेंगे A2 क्या होता है A प्लस में D। चलिए मान पुट करते हैं, A की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, -2 ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, तृतीय पद जो होता है A3 होता है। A3 का सूत्र क्या होगा, A3 का सूत्र होगा A प्लस में 2D। A कम हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -2 प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है 0, D की वैल्यू कितनी है 0। तो आप ये बच्चे अगर ऐसा कर देते हैं, मान लो 2 गुणा 0, तो चीज़ वही है, चाहे ऐसे कर दो, -2 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तृतीय पद कितना गया -2। अगला पद कौन सा निकालना है, चतुर्थ पद या चौथा पद A4 ज्ञात करना है। तो A4 क्या होगा, A प्लस में 3D होगा, मान रख दो। A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3D की वैल्यू कितनी है 0, -2 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा, तो कितना होगा -2 को 0 में जोड़ेंगे तो माइनस का 2। अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन से आगे देखिए, पहला पद कितना है, पहला तो -2 है ही, दूसरा भी -2,
तीसरा भी -2 और चौथा भी -2, सारे -2 हैं। यही आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा, ये दिया हुआ है ए का मान कितना 4 और डी का मान -3। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, प्रथम पद ए का मान कितना दिया हुआ है? प्रथम पद ए का मान कितना दिया हुआ है? 4, यानी इसी को बोलेंगे A1। सारवंतर डी, सारवंतर डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो सारवंतर डी की वैल्यू -3, तो माइनस सीखने को मिलेगा आपको अच्छे से, -3। चलिए निकालते हैं। पहला पद तो हो ही गया। दूसरा पद या द्वितीय पद, द्वितीय पद यानी A2 का सूत्र क्या होगा? A प्लस में डी, A प्लस में 1D बोल दो, पर 1D लिखना सही नहीं लगता, इसलिए ओनली डी लिखा जाता है। ठीक है, ये सही नहीं लगेगा, ये सही है। तो A की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू -3। अब ऐसे लिखना सही लगेगा, तो क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगा लो। जब दो निशान पास में हो तो ब्रैकेट लगा दो। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप प्लस को गुणा कर रहे हो माइनस से तो माइनस आएगा, माइनस को गुणा प्लस से कर रहे हो तो माइनस आएगा। ये ध्यान रखना, अलग अलग निशान गुणा करेंगे माइनस आएगा। और ब्रैकेट का ये ब्रैकेट लगाने से, ये वाला ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4 प्लस माइनस गुणा कर रहे हैं, प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं? गुणा। ये रहा प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं? गुणा, तो माइनस आएगा। माइनस और 3, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1। ठीक है, ये आ गया तृतीय पद। अब निकालते हैं, नहीं द्वितीय पद आ गया, तृतीय पद निकालते हैं। तृतीय पद क्या होगा? A3 मतलब A प्लस में कितना? A प्लस में 2D। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? देखिए A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 प्लस में 2, और D की वैल्यू कितनी है? देखो ये रही D की वैल्यू, ये रही A की वैल्यू। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3। सॉल्व करो 4। अब को गुणा, ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई प्लस का 2 और माइनस का 3 को मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं साइड में बता रहा हूँ, -2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, सॉरी -2 क्या, ये +2 बहुत से। देखो ये रहा प्लस का, ये प्लस का है, ये क्या है? माइनस का है। तो +2 का -2 से क्या करना है? अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर खुद देखो, निशान देखो, प्लस और माइनस गुणा करके, ये देखो ये प्लस और माइनस गुणा करके क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस, और 3 दूनी 6 आएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा। दोबारा देखो, प्लस का माइनस से गुणा किया तो माइनस, और 2 का गुणा 3 से किया तो 6। समझ गए? अब 6 में से, अब यहाँ पर देखो 4 तो है प्लस का, 6 है माइनस का, 6 है माइनस का। अब यहाँ आप गुणा नहीं कर रहे, आप जोड़ घटाव कर रहे हो, तो कहीं ये गुणा वाला रूल मत लगा देना, ये नहीं लगेगा। बस यहाँ पर यही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा करके तो माइनस आता है, लेकिन यहाँ जोड़ घटाव हो रहा है। जोड़ घटाव में अगर अलग अलग निशान है तो घटेगा। 6 में से 4 घटा दो, कितना आएगा? 2। और निशान बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या देखो, प्लस की है कि माइनस की है? तो माइनस की, तो 2 आएगा। तो 4 में से 6 गया तो माइनस का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तृतीय पद हो गया। अब निकालते हैं चतुर्थ पद। चतुर्थ पद बोल दो या चौथा पद बोल दो, क्या होगा? A4। क्या सूत्र बनेगा? A प्लस में 3D, A प्लस में 3D। तो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3। A की वैल्यू 4 और ये D की वैल्यू -3। कोई बच्चा अगर इस चीज़ को ऐसे लिख रहा है ना, 3 गुणा -3, तो भी सही है, गलत नहीं है, ध्यान रखना। चलिए सॉल्व करते हैं।
4। अब ये गुणा में है, ये निशान लगा हुआ ना, ये वाला, ये ब्रैकेट गुणा है, तो प्लस और माइनस गुणा करके -3 दिया 9। यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है प्लस और माइनस गुणा करके माइनस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 9 गया, तो देखो एक संख्या तो प्लस की है, तो प्लस की है, ये माइनस की है तो घटेगा, तो अब निशान बड़ी संख्या का 9 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा 5, और निशान आएगा बड़ी संख्या का मतलब -5। चारों पद आगे आते हैं। AP के प्रथम 4 पद, तो AP के प्रथम 4 पद, पहला पद क्या था, पहला पद 4 था, पहला पद था 4, कोमा दूसरा पद कहाँ है, द्वितीय पद 1, द्वितीय पद कितने हैं 1, तृतीय पद कितने हैं -2, और लास्ट पद तो ये निकाल ही लिया, कितना -5। आप ये गोले मत लगा देना, -5 यही आंसर है। 4 1 -2 -5। कौन सा सवाल हो गया, दूसरे का तीसरा, दूसरे के चौथे सवाल पर चलते हैं। दूसरे का चौथा सवाल ये रहा, ये लो, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है -1, और D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। प्रथम पद क्या होता है A की वैल्यू कितनी है -1, और प्रथम पद ही A1 होता है -1। सारव अंतर यानी D की वैल्यू कितनी दी है 1/2। दूसरा अपने को 4 पद निकालने, दूसरा पद या द्वितीय पद, तो दूसरा पद A2 होता है। A2 का सूत्र क्या होगा, A प्लस में D। A की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ से ध्यान से करना, A की वैल्यू है ½ -1, और D की वैल्यू कितनी है प्लस का 1/2, D की वैल्यू ½ है। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता इसको सॉल्व करना। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी बटा में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, इसके बटा में कितना है 1 है। अब लघुत्तम ले लो, 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब 1 का भाग 2 किस में, 1 का भाग 2 इस 2 के अंदर, तो 1 दूनी 2, और जो भी 1 ऊपर गुणा करो तो 2 का 1 से गुणा करो तो 2 आ गया। माइनस में 1 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। आगे निशान प्लस का तो प्लस लगा दो। अब इस 2 का भाग 2 इस 2 में, 2 का 2 में भाग 2, 2 एकम 2, 1 आ गया। 1 का गुणा करो इस 1 से, 1 एकम 1 कर लिया इतना। ये लो, अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो -2 में से 1 गया, माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1 घटेगा, अलग अलग निशान है, घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा बड़ी संख्या का, और बटा में 2। या आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे ने गलती से ऐसे भी लिख दिया तो भी सही होता है, लेकिन ऐसे मत लिखना। आप ये लिख लो, ये जो लिखा पड़ा ना ये वाला परफेक्ट है। माइनस का कितना आ गया 1/2। अब आपको एक देसी तरीका बताता हूँ। आप लघुत्तम नहीं लेना चाहते तो इस सवाल को, इसको शॉर्टकट कर सकते हो। भी 1 है माइनस का और आधा है प्लस का, तो अलग अलग निशान है, घटेगा तो 1 में से आधा घटा दो ना, 1 में से आधा घटा दो तो आधा ही बचेगा। और किसका बचेगा, बड़ा निशान, बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या ये रही, ये किसकी है माइनस की, छोटी संख्या ये रही, ये प्लस की है, तो बड़ी संख्या का निशान आएगा तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये निकाला, देखो ये निकाला। आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, आगे 2-3 शॉर्टकट ही निकालूंगा। चलिए हाँ भाई, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद निकालना है। तृतीय पद लिखो या तीसरा पद लिखो, एक ही बात है। तीसरा पद यानी A3, क्या सूत्र होगा, तीसरा A3 का सूत्र क्या होगा, A + 2D। एक कम करके लिखना होता है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है सर -1, और D की वैल्यू है 1/2। A की वैल्यू है -1, और देखो D की वैल्यू रखनी है। अब 2 ब्रैकेट लगा दो या 2 गुना लगा दो, एक ही बात है। तो D की वैल्यू कितनी है प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। अब इसको सॉल्व करो आराम से। देखो ये तो है -1, ओके, ये निशान किसका, प्लस का, ओके। 2, ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर गुणा होता है 1 के साथ, तो 2 एकम 2 कर लो, ठीक है। और नीचे वाले के साथ भाग होता है, या तो ऐसे काट दो, 2 से 2 कट गया, ऐसे काट लो। और नहीं काटना तो आप एक काम करो, इसका ऊपर गुणा कर दो, 2 एकम 2 और बटा 2, आगे कट जाएगा। ये -1 और 2 का 2 में भाग दो, कितना आ जाएगा 1। -1 और +1 कट के कितना हो गया 0। -1 + 1 कट के कितना आ गया 0।
समझ में आ गया। और कोई बच्चा ऐसे कर देता, 2 से 2 कट गया, तो ये -1 और ये +1, यहाँ सीधा डायरेक्ट ये लिख देता -1 + 1, तो भी इसका हो जाता। जैसे मर्जी कर लो, कई तरीके हैं। ठीक है, चलिए कितने पद आ गए? तीसरा पद आ गया। अब चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद या चतुर्थ पद, चौथा पद A4। A4 का सूत्र क्या बनेगा? ए कम करना डी में, A + 3D। तो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है सर -1 और D की वैल्यू है 1/2। A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू 1/2। चाहे तो ब्रैकेट लगा लो, चाहे गुणा लगा लो। किसी को ब्रैकेट नहीं लगाना तो आप ऐसे गुणा भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये -1 आ गया, आगे निशान +3 ऊपर गुणा इसके साथ, 3 एकम 3 और बटा में कितना 2। अब लघुत्तम लेना सीखो। लघुत्तम लेना भी नहीं आता जिनको, देखो इसके बटा में कितना है 1 है। ठीक है, 1 है। अब इस 1 और इस 2 का लघुत्तम देखो कितना आएगा। 1 और 2 का लघुत्तम आ गया 2। जिस चीज़ को लघुत्तम लेना नहीं आता ऐसे देख लो, ऐसे 1 को तो भाग देना नहीं है, 2 का दे दो, तो 2 का 2 लघुत्तम आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, इस 1 का इस 2 में भाग देंगे, तो 2 में 1 का भाग दो 2, जो भी आएगा ऊपर वाले से गुणा करना है। 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस लगा दो। 2 का 2 में भाग दो कितना, खुद का खुद में भाग देते हैं, 1 आता है। 16 का 16 में भाग देंगे 1 आएगा। 18 का 18 में भाग देंगे 1 आएगा। 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा। x का x में भाग देंगे 1 आएगा। √3 में √3 का भाग देंगे 1 आएगा। -2 में -2 का भाग देंगे 1 आएगा। यानी अगर ऊपर वाली नीचे वाली संख्या एक जैसी है ना, तो हमेशा कितना आना है, 1 ही आना है। जैसे a का a में भाग दें तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, z में z का भाग दें तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। ऊपर और नीचे वाली संख्या एक जैसी हो तो। चलिए देखिए, तो 2 में भाग देंगे 1 को 3 से गुणा करो 3, तो बटा में तो ये 2 पड़े हैं। इन दोनों को देखो अलग अलग निशान है, जोड़ेंगे या घटेंगे? अलग अलग निशान है, घट जाएंगे। घटा दो, क्या आएगा, घटाओ। 3 में से 2 क्या, कितना आएगा 1। और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का निशान 1/2 आ गया। 1/2 आता है AP के प्रथम 4 पद। कौन कौन से आगे? पहला पद कितना था, ये रहा पहला पद, तो ये रहा -1, पहला पद -1। दूसरा पद क्या गया, दूसरा पद आ गया माइनस का आधा, माइनस का हाफ। इसको ऐसे लिखा करो, ठीक है। ये माइनस जो है ना, सीधे में लगाया करो, माइनस का हाफ। तीसरा पद क्या आ गया, 0। तीसरा पद आ गया 0। चौथा पद ये रहा 1/2। ठीक है जी, समझ में आ रहे हैं कुछ? हम नेक्स्ट देखो कौन से सवाल पर आगे, 5वें प्रश्न को देखो। अब पॉइंटों में माइनस में दोनों में, इसको देख कर घबराना मत। दूसरे का 5वां, चलिए प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद ए होगा। ए का मान कितना है, -1/25। इसी को A1 बोलेंगे, 1/25 माइनस में। सारा अंतर कितना है, सारा अंतर D होता है। D की वैल्यू कितनी है, -0.25। सारा अंतर आ गया। ठीक है, दूसरा पद निकालते हैं, द्वितीय पद या दूसरा पद जो भी लिखना है। A2 का सूत्र क्या होगा, A प्लस में D। वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू है -1.25 प्लस D की वैल्यू है -0.25। तो ऐसे नहीं लिखते, ब्रैकेट लगा देंगे। चलिए -1.25, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। किससे गुणा हो रहा है, प्लस का और माइनस का गुणा कर रहा है, तो प्लस माइनस गुणा करके क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस गुणा करके क्या होगा, -0.25। अब देखो माइनस माइनस के दोनों अब जोड़ घटाव कर रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, एक जैसे निशान वाले जुड़ जाते हैं, और जो निशान दिया होता है वही आता है। देखो -2 -3 जुड़ जाएंगे, -5
2 और 3 जुड़ जाएंगे कितना 5। एक जैसे निशान जुड़ रहे हैं देखो, और जो निशान दिया वही आ रहा है, तो ये भी जुड़ जाएंगे। निशान तो माइनस रहेगा। 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, 5 1 और 1 हासिल 2, 2.5। ये थोड़ा सही करो, हासिल तो थी नहीं, एक ही आएगा। दोबारा जोड़ो, 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 2 2 4 1 हासिल 5। ये एक अकेले ही है। चलिए आगे करते हैं द्वितीय पद के बाद में तृतीय पद। तृतीय पद मतलब A3। A3 क्या होगा, A प्लस में 2D होगा। A प्लस में क्या होगा 2D। वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, 1.5 क्या 1.25, और D की वैल्यू माइनस का 0.25, माइनस का 0.25, और यहाँ लगा दो ब्रैकेट, क्योंकि दोनों निशान ऐसे नहीं लगा सकते हैं। चलिए सॉल्व करो। माइनस का 1.25 प्लस माइनस गुणा करके माइनस 0.25, तो दोनों जुड़ जाएंगे। थोड़ा गलत कर दिया क्योंकि हमने किसको नहीं लिखा, ये 1 मिनट को, हाँ भी ये देखो 2 को नहीं लिखा ना, 2 और D की वैल्यू 0.25, और वो भी किसकी, माइनस की। निशान मत भूलना, माइनस का 0.25। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस का 1.25 तो आ ही गया, प्लस माइनस गुणा करके माइनस, माइनस गुणा करो, 5 दूनी 10 हासिल 1, 4 और 1 5, 0.50 आ गया। अब दोनों जोड़ दो, माइनस का 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 75, माइनस का 1.75, तीसरा पद आ गया। चलिए चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद A4 क्या होता है, A प्लस में 3D। तो A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25, 3, और D की वैल्यू कितनी, माइनस का 0.25। चलिए सॉल्व करते हैं। 1.25 माइनस में प्लस और माइनस गुणा करके क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, और गुणा करो 5 3 15, 6 और 1 7.0, 0.75 आ गया। अब दोनों जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 0 10 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 2, 2.0 आके 2 आ गया, अरे वो भी किसका, माइनस का। चारों निकाल दिए ना। आता है AP के प्रथम 4 पद। चौथा तो आ गया -2, पहले से रख दो। प्रथम कितना था 1.25, 1.25 माइनस का। दूसरा कितना आया था 1.50 माइनस का। तीसरा कितना था, तीसरा है माइनस का 1.75, ये भी माइनस का था, माइनस का 1.75। और चौथा क्या निकाला, लास्ट निकाला ना, चौथा माइनस का 2। ये आ गया आंसर, प्रथम 4 पद। ये सवाल नंबर कौन सा था अपना, 5वां। तो ये कंप्लीट हो गया दूसरा सवाल। दूसरे के 5 सवाल अपना इस वीडियो में कर लिए हैं। आराम से वीडियो को प्ले करना, सीख लेना। कोई सवाल नहीं समझ में आए दोबारा 2 बार स्टार्ट कर लेना, और ये चीज़ें अच्छे से देख लेना, ये ज़रूरी है सारे, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास सुबह 6 बजे वाली, जिसमें आज अपने मैथ की प्रश्नावली की क्लास 10th के लिए। हर रोज़ क्लास 10th के लिए हम सुबह 6 बजे प्रश्नावली लेके आते हैं आपके लिए, और कंटिन्यू लेके आ रहे हैं। 5.1 में अभी तक 2 प्रश्न, आज तीसरी वीडियो है। शुरू की 2 वीडियो में हमने पहले सवाल के 4 पार्ट थे। पहली वीडियो में पहला और दूसरा किया था पहले का, अगली वीडियो में तीसरा चौथा कर लिया था। पहला कंप्लीट हो गया दो वीडियो में। आज एक ही वीडियो में हमने दूसरा पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इससे आगे का तीसरा सवाल लेके आएंगे अगली वीडियो में। वीडियो नंबर कौन सी होगी, 4 होगी वो। चलिए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद SK वर्मा, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन। तो जी आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।